नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। मेरे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, गैंग्स ऑफ बॉलीवुड। लेकिन उससे पहले हमें कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। केंद्र के कृषि अध्यादेशों को लेकर के हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय खेती-बाड़ी ऑर्डिनेंस के विरोध में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, जो अध्यादेश लाया गया था उसकी वजह से देश में कई राज्यों में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और अब यह खबर हमको मिल रही है कि केंद्र के कृषि अध्यादेश, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें, बीजेपी और अकाली दल का अलायंस है और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा। और पिछले कई दिनों से अलग अलग राज्यों से खबर आ रही है कि अध्यादेश को लेकर के हम आपको बता दें विरोध प्रदर्शन किसानों ने जगह जगह किया। पंजाब, यूपी, हरियाणा, कई जगहों से किसानों के विरोध प्रदर्शन की खबरें आई थी और आज अब ये बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें, हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया है। केंद्र के कृषि अध्यादेशों को लेकर के इस्तीफा दिया है हरसिमरत कौर ने। आपको बता दें, अलायंस था केंद्र में बीजेपी और अकाली दल का, और आपको बता दें हरसिमरत कौर केंद्र में मंत्री थी और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि कई जगहों से आपको बता दें कि अलग अलग विरोध प्रदर्शन आते इस अध्यादेश को लेकर के। किसान खुश नहीं थे, उनकी नाराजगी जाहिर हो रही थी और अब अंततः हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया। केंद्र कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें कि हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया है। अलग अलग राज्यों में किसान जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी नाराजगी जता रहे थे क्योंकि किसान खुश नहीं थे जो सरकार अध्यादेश लेकर के आ रही है। आपको बता दें, उनमें से एक अध्यादेश लोकसभा में पारित भी हो गया था और राज्यसभा में भेजा गया था। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, हमारे मैनेजिंग एडिटर मिहिर मिश्रा फोन कॉल पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिहिर जी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। स्वाति, वाकई में इस वक्त ये खबर ब्रेकिंग न्यूज आई है, लेकिन इसको लेकर आप बता दो कि ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको लेकर के पहले से आसार थे कि अकाली दल इस मुद्दे पर एक स्टैंड लेगा और इस पे इस्तीफे होंगे। ये लगभग तय था, इसका पूरा माहौल बन चुका था। लेकिन खास बात ये भी बता दूं कि अकाली दल ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। पार्टी प्रमुख सुखबीर बादल ने साफ कहा है कि अकाली जो है वो सरकार को समर्थन देते रहेंगे, बीजेपी के साथ वो खड़े हैं, लेकिन वो एंटी फार्मर पॉलिटिक्स, किसान विरोधी राजनीति का सपोर्ट नहीं करते हैं और इसलिए एक सांकेतिक स्टेप है ये। इससे अलायंस पे कोई बहुत खास असर नहीं पड़ने जा रहा है। ये भी एएनबी न्यूज के दर्शकों को साफ कर दूं कि जो हिंट्स हमें मिल रहे हैं, जो खबरें आ रही है, उसके मुताबिक ये है कि इस बिल के विरोध में हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया है, लेकिन अकाली दल ने साथ में स्टैंड भी ये साफ कर दिया कि हम इस बिल को सपोर्ट नहीं कर सकते, इस वजह से इस्तीफा हो रहा है। पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट के साथ नहीं है या बीजेपी का सपोर्ट करना छोड़ देंगे। तो समर्थन वापसी नहीं है, ये इस्तीफा है। स्वाति जी, समर्थन वापसी नहीं है। आपने बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाई। भले ही समर्थन वापसी ना हो, लेकिन लगातार जगह जगह पर किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और पंजाब में खेती एक बड़े स्तर पर होती है और ऐसे में हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया है। कहीं ना कहीं तो उनको कुछ नाराजगी रही होगी क्योंकि समर्थन में नहीं है। देखिए, आप इस बात को समझिए कि कोई भी पार्टी जिसका लोकल जनाधार होता है वो कभी भी लोकल मुद्दों की अनदेखी नहीं कर सकती है।
और आज ये एक सामान्य ज्ञान का विषय है, जनरल नॉलेज है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा आंदोलन जो हो रहे हैं वो हरियाणा में हो रहे हैं और पंजाब में हो रहे हैं। लिहाजा ऐसे मामले में अगर ये अकाली दल फिर फीचर बन के रह जाती, वो पार्टी कुछ बोलती नहीं, तो उनका अपना जो कैडर है वो कैडर बिखरता और उस चीज को लेकर के काफी आवाजें उठती और तमाम एक उनको आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता। यही वजह है कि आज उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया ताकि जो इनका एक अपना एक वोटर है, जो इनके सपोर्टर्स हैं, उनके बीच में एक मैसेज जाए, क्योंकि हरियाणा हो या पंजाब हो, तमाम राज्य जो है वो कृषि आधारित राज्य हैं। यहाँ पर कृषि सबको संचालित करता, गाइड करता है, वोट बैंक भी किसानों का है। तो ऐसे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो ये रिस्क नहीं उठा सकती थी और इन तमाम जोखिमों को देखते हुए, रिस्क को देखते हुए अकाली दल ने स्टैंड लिया। जी धन्यवाद मिहिर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे मैनेजिंग एडिटर मिहिर मिश्रा फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी देते हुए। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे पंजाब डेस्क के संपादक जगतार सिंह भुल्लर। जगतार, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपसे सीधा सवाल यही कि इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही, केंद्र कैबिनेट ने से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो आई है, इस्तीफा दिया है हरसिमरत कौर ने। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जो केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल जो श्रोमणी अकाली दल से बठिंडा से लोकसभा सांसद ही और एक बड़ा डेवलपमेंट हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे पुराना जो अलायंस था वो था श्रोमणी अकाली दल और अनकंडीशनल अलायंस था। और जिस हिसाब से खेती को लेकर मोदी सरकार की तरफ से 3 ऑर्डिनेंस जारी किए गए थे, एक जो बिल है वो पास हो चुका, तो उसको लेकर पहले श्रोमणी अकाली दल, चाहे सुखबीर सिंह बादल, चाहे हरसिमरत कौर बादल हो, वो लगातार इस बिल की जो 3 ऑर्डिनेंस है उसकी वकालत करते आ रहे थे। लेकिन जिस हिसाब से पंजाब में एक किसानों के बीच एक कह सकते बड़ा तूफान आ रखा सेंटर सरकार के खिलाफ, और श्रोमणी अकाली दल को लग रहा था कि उनका जो वोट बैंक है, अकाली दल के पास सबसे बड़ा जो वोट बैंक था वो किसानी था, और जो किसान वो सेंटर सरकार से नाराज था, बादल परिवार के साथ नाराज था। तो अभी यू टर्न लिया गया श्रोमणी अकाली दल की तरफ से, और अब जो श्रोमणी अकाली दल कह रहा था पिछले 2 दिन से कि अगर जरूरत पड़ी तो वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है, तो वो कुर्बानी हरसिमरत कौर बादल का जो इस्तीफा दिया गया उसे कुर्बानी बोला जा सकता है। और शिवसेना पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ टूटी हुई है, तो इसको मान के चलें कि हरसिमरत कौर ने नैतिकता के आधार पर, ये जो आप बता रहे हैं कि कुर्बानी दी, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, कुर्बानी बार बार श्रोमणी अकाली दल की तरफ से बोला था कि अगर खेती बाड़ी के मसले में अगर सेंट्रल सरकार ने अगर लगता है कि ये किसानों के विरोध में बिल है, तो निश्चित तौर पे वो समय आने पर कुर्बानी देंगे। तो वो आज जो समय आ चुका है वो कुर्बानी दी गई है हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफे से। हरसिमरत कौर बादल ने खुद पार्लियामेंट में बोला, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। ये सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया हरसिमरत कौर बादल की तरफ से, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। जगतार भुल्लर, संपादक पंजाब डेस्क से हमारे साथ जुड़े हुए थे। कांग्रेस के नेता हमारे साथ, वरिष्ठ नेता जुड़ गए हैं, राजकुमार वेरका। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तकनीकी खामियों के कारण उनसे बात हमारी नहीं हो पा रही, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है, ये हम आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है हरसिमरत कौर ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। मेरे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं गैंग्स ऑफ बॉलीवुड की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उठा बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा अब फिल्म इंडस्ट्री से संसद तक पहुंच चुका है। इस मामले में लगातार फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ अपनी आवाज कंगना रनौत उठाती रही हैं और संसद में अभिनेता और सांसद रवि किशन का साथ भी उनको मिला। रवि किशन ने संसद के पहले दिन ही वहां पर ये मुद्दा उठाया कि ड्रग्स किस तरीके से भारत के जो युवा हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। अगले दिन राज्यसभा में सांसद जया बच्चन पलटवार करती हैं रविशंकर के ऊपर और कहती हैं कि
बॉलीवुड में उनको बॉलीवुड के साथ वो रहे हैं और जिस थाली में वो उन्होंने खाया है वो बहुत ही उसी थाली में वो उन्होंने छेद किया है, जिसके पलटवार में रविशंकर कहते जिसके पलटवार में रवि किशन कहते हैं कि मैंने अपनी थाली खुद बनाई है, मेरी थाली को किसी ने नहीं बनाया, मैंने किसी थाली में छेद नहीं किया है। इस मामले में अभिनेत्री जयप्रदा ने भी रविशंकर का समर्थन किया है और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज मेरे साथ में मेहमान जुड़ गए। सुनील पॉल हास्य कलाकार हैं और साथ ही साथ शीतल खंडेलवाल है मेरे साथ, और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शीतल खंडेल एक्टर, आपने इनको बालिका बहू कार्यक्रम में देखा होगा, वहीं सुनील पॉल है जो फेमस हास्य कलाकार हैं। आप दोनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। नमस्कार जी। सुनील पॉल, पहला सवाल सीधे आपसे लूंगी। आपको लगता है कि रवि किशन ने संसद में जिस तरीके से ड्रग्स का मुद्दा उठाया, थाली में छेद किया? सबसे पहले तो उनका नाम रवि किशन है, रविशंकर नहीं। सॉरी, रवि किशन जी। रवि किशन ने जो मुद्दा उठाया, माफ करिएगा, क्या उन्होंने हाँ जी, रवि किशन जी ने जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया संसद में, क्या आपको लगता है कि उन्होंने थाली में छेद किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को भी अपने क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में नशाबाजी हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, कोई जाति, कोई करप्शन हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज हो रही है जो आपके कार्य अपवित्र करती है, आपको नेगेटिव एनर्जी देती है, तो मुझे लगता है कि हर किसी को आवाज उठाना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि रवि जी ने, मैं इनके समर्थन। यही बात शीतल खंडेलवाल आपसे भी जानना चाहूंगी। आपको लगता है कि उन्होंने एक गलत मुद्दे को उठाया? अगर वो बात कर रहे हैं कि ड्रग्स की जड़ें जिस तरीके से मजबूत हो रही हैं भारत में, मुंबई में, अगर उन्हें काटने की बात वो कर रहे हैं तो क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत सही बात है ये। लेकिन हाँ, मसला ये है कि ड्रग्स की बात इंडस्ट्री से जुड़ी हुई नहीं है। ड्रग एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे सेक्टर्स में फैला हुआ है। इट्स नॉट ओनली कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री। आप देखा जाए तो एक आम इंसान की भी पहुंच में है ड्रग्स। तो वो कहाँ से आता है? आप जानते होंगे पंजाब में काफी हद तक ड्रग्स माफिया फैला हुआ है। ठीक है, एवरीबॉडी नोज दैट। हाँ ठीक है, क्योंकि वो बॉलीवुड से रिलेटेड है और बॉलीवुड एक आइडियल वर्क चलता है हमारे यहाँ पर। अगर एक एक्टर कोई चीज का सेवन करता है तो उसके प्रशंसक और फैंस लोग भी उसको फॉलो करने लगते हैं, which is very bad। तो अच्छा है कि अगर आप इंडस्ट्री में काफी हद तक सुधार ला सकते हैं ये ड्रग्स का खेल खत्म करके, तो ये मुद्दा उठा के बहुत अच्छा काम किया गया। जी, आप दोनों के मैंने जो विचार थे वो सुन ले। यहाँ पे रुकेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपसे ज्यादा जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से बॉलीवुड में ये ड्रग्स का कनेक्शन आ गया है और कैसे इस पे सियासत हो रही है। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके
दवा मंगवा सकते हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस खास पेशकश में। और मेरे साथ जुड़े हुए दो मेहमान, मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ जुड़े हुए शीतल कांडल एक्टर हैं और सुनील पॉल जो कलाकार हैं, हास्य कलाकार हैं, आपको कई बार हंसा चुके हैं। तो मेरा सवाल एक बार फिर से वही, जिस तरीके से बॉलीवुड में अब ड्रग्स कनेक्शन भी आ गया और संसद तक पहुंच गया है, क्या लगता है दो फाड़ हो गए हैं बॉलीवुड में, दो गुट हो गए हैं जो एक समर्थन में कि हाँ बॉलीवुड में ड्रग्स ने पैठ जमा ली। बात कनेक्शन की नहीं है कि अलग अलग सभी जगहों पे आपके हीरो की फील्ड में होता है, बात अब यह हो रही है कि बॉलीवुड में किस तरीके से पैर जमा लिया। और अब बात अगर उठी है तो बॉलीवुड से क्यों ना इस ड्रग्स कनेक्शन को, जो है ड्रग्स ने पैर जमा लिया, इसको निकाला जाए, इसको उखाड़ा जाए। बिल्कुल सही है, निकालना ही चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड जो है वो एक कला का क्षेत्र है, कला का क्षेत्र का क्षेत्र है जहाँ का वास होता है। नटेश पूजा करते हैं, हम कैमरा काम करते हैं, डायरेक्टर के पैर छूते हैं। पूजा काम ही हमारे लिए पूजा है। और समझता हूँ कि ऐसी जगह पर नशे का होना, मतलब मैं तो समझता हूँ कि इसका नशा होना चाहिए काम, लेकिन दुर्भाग्य से करना पड़ रहा है इस वक्त नशे का काम। पिछले 10 सालों से आप देख रहे होंगे कोई ऐसी फिल्में 20% फिल्में ऐसी आई है जिसमें कोई पैर नहीं रहा, कोई कहानी नहीं, म्यूजिक। सुनील जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने काफी लंबा दौर बिताया है बॉलीवुड में, क्या आपका कभी किसी पार्टी में आप गए हो जहां पे आपको दो चार होना पड़ा हो, या आपने देखा हो वहां पर लोगों को ड्रग्स लेते हुए? क्योंकि आपने एक लंबा समय इस इंडस्ट्री से आप जुड़े रहे हैं, भले ही बॉलीवुड की बात हो चाहे टीवी इंडस्ट्री की बात हो, एक लंबे समय तक आप जुड़े रहे हैं। क्या आपका कभी ऐसे आमना सामना हुआ या आपने कभी ऐसा दृश्य वहां पे देखा हो कि लोग ड्रग्स लेते हुए या दो चार हुए हों उससे? नहीं, फॉर्चुनेट ऐसी पार्टी में तो जाने की नहीं मिला जहाँ ड्रग्स लेते हो, लेकिन नशा तो मैंने जैसे पी के गिर रहे हैं, महिलाएं पुरुष सब लोग गिर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो इस टाइप का कुछ कर रहे हैं। ये ऐसे मैंने बहुत बहुत बार देखा। पत्रकारों को भी देखा कि वो जैसे बार खुल जाता है पढ़ते हैं, ये सब मैंने बहुत देखा है। मैं तो उसी पर ही बड़ा दुख, ऐसा बहुत नहीं होना चाहिए क्षेत्र में। लोग कहते हैं कि यार फला ग्रुप में जाओगे तो वहां पे शराब पीना पड़ता है, फला पे नशा करना पड़ता है, तो इस ग्रुप में रहना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यही है, वो बहुत ज्यादा दुखद लग रहा है। वो जहाँ पे ड्रग्स तो वो तो फिर मैं असहनीय होगा। तो मैं तो चाहता हूँ कहीं पर किसी भी तरह का नशा तो कुछ कोई भी नशा हो, अगर आदमी शराब भी पी लेता है तो भी वो काबू नहीं रहता, वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है। और फिर वो सिगरेट कोई पी रहा है तो किसी को तकलीफ हो सकती है, सामने वाले को तंबाकू खा रहे तो आप तंबाकू टूटते हो, आजू बाजू के जो लोग हैं उनको छींक आती है। ठीक है शीतल, जो है वो किसी भी रूप में ठीक। शीतल, यही सवाल आपसे, क्योंकि आप भी काफ़ी लंबे समय तक टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, क्या मुंबई में आप रहती हैं, कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी आपने भी देखा होगा या दो चार हुई होंगी कि किसी पार्टी में या फिर किसी तरह से, क्योंकि अब जब बात आप कह रही हैं कि ना केवल फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ टीवी इंडस्ट्री में ये बात है ड्रग्स का मामला सामने आया, बल्कि बाकी कई फील्डों में ऐसा होता है। लेकिन हम बात करेंगे, क्योंकि अब ये जो बात खुल के सामने आई वो आई है बॉलीवुड के लिए, जहां पर अब वो उस पर सियासत भी शुरू हो गई, दो खेमे बढ़ गए हैं। एक तरफ है जया बच्चन, दिया मिर्जा उनके सपोर्ट में निकल के सामने आई, स्वरा भास्कर आई, साथ में उनके कई और सितारे सामने आए। वहीं पे दूसरी तरफ है कंगना रनौत, रवि किशन और उनके साथ आई हैं जयाप्रदा। आप लोगों को कभी ऐसा लगा, आप भी टीवी इंडस्ट्री में रही हैं, क्या कभी आपको दो चार होना पड़ा या आपने कभी ऐसी स्थिति देखी? और क्यों ना बॉलीवुड से अगर ये उठ रहा है, ये आवाज उठ रही है कि बॉलीवुड से इसको खत्म करना है, तो क्यों ना किया जाए? पहली बात तो ये कि जो इस तरह की पार्टीज होती है ना, दोज आर वेरी सीक्रेट एंड प्राइवेट पार्टीज होती है। और उसमें वही लोग आते हैं जो ड्रग एडिक्ट है और जो सब लोग सेवन करते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती उस चीज से। तो दोज आर देयर पर्सनल चॉइस।
वो लोग अपनी पर्सनल चॉइसेस तरह की पार्टीज रखते, तो मेरे सामने तो आज तक ऐसा कभी रिकॉर्ड नहीं आया। हाँ, अल्कोहल का सेवन करते हुए देखा मैंने लोगों को, हद से ज्यादा करते हुए देखा। और जैसा सुनील जी ने कहा, लुढ़कते हैं, पढ़ते हैं और गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। ये चीजें तो मैंने भी अपनी आंखों से देखी है, विच इज वेरी कॉमन इन आवर इंडस्ट्री। हर दूसरी पार्टी में अल्कोहल लिया जाता है और बहुत ज्यादा तादाद में लिया जाता है। तो एक सिंपल सी बात बोलूं कि अति किसी भी चीज की बुरी ही होती है, फिर चाहे वो ड्रग्स हो, शराब हो या तंबाकू, गुटखा या बीड़ी सिगरेट। ठीक है सुनील जी, बॉलीवुड में कुछ मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर रही हैं, कुछ मछलियां ऐसी हैं जो पूरे तालाब को गंदा कर रही हैं। जी बिल्कुल वैसे ही हो कि किसी टिपिकल ग्रुप की वजह से ये बात सामने आई। पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से कुछ ग्रुप होंगे जो घर में पार्टियां करते होंगे और बड़ी बड़ी नशा पार्टी करते होंगे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बात सामने आई है। मेरे ख्याल से इसको रिया चक्रवर्ती के द्वारा चीजें बाहर, सुशांत सिंह नशा करवाती थी या ऐसी कोई और या ऐसे कोई नशा करवाते हैं, तो सामने आ रही है। सीबीआई और ये सब तो पता कर ही रही है, तो मुझे लगता है कि ये इसका जड़ तक जाना जरूरी है। भले 10% बॉलीवुड में नशा कर रही है, हालांकि लोग तो बहुत तो उल्टा बताते हैं, 90% बताते हैं। ठीक है, आपको हम उस पार्टी के विजुअल्स भी दिखा देते हैं। एक बार वो विजुअल्स प्ले करिएगा जिसमें मूवी माफिया कह करके कंगना रनौत जिनका संबोधन करती हैं और उनकी पार्टी में, ये वीडियो काफ़ी टाइम पहले का हो गया है, तकरीबन 1-1.5 साल से ऊपर का हो गया है, जिसमें आला जितने भी एक्टर्स हैं वो बैठ करके सेवन कर रहे हैं। ये वीडियो भी हम प्ले कर देते हैं, ये आप देख सकते हैं। शाहिद कपूर मौजूद हैं वहाँ पे, ये आप वरुण धवन को देख सकते हैं, जोया अख्तर हैं, दीपिका पादुकोण है। और इसके बाद काफ़ी बवाल भी हुआ था जिस तरीके से इस पार्टी में ड्रग्स को छुपाया भी गया था। जब ये वीडियो बन रही थी तो धीरे से, ये देखिए अयान मुखर्जी हाथ पीछे करते हुए दिख रहे हैं। तो इससे ये जो वीडियो रिलीज हुई थी और ये वीडियो जब सामने आया था काफ़ी वायरल हो गया था, उसके बाद काफ़ी चर्चा में भी आया था। और जिस तरीके से उस वक्त भी ड्रग का ही मसला उठा था, ड्रग्स एनसीबी तक के ये मसला गया था और आज फिर से ये दोबारा उठा है। क्या लगता है आपको? कंगना भी जिस तरीके से कह रही हैं, जो थाली वाली बात हुई थी, कंगना ने भी ट्वीट करके साफ किया कौन सी थाली दी है जय जी और उनकी इंडस्ट्री ने। एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल आइटम नंबर्स और रोमांटिक सीन मिलता है, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया है, थाली की देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों में सजाई है, ये मेरी अपनी थाली है जय जी, आपकी नहीं। तो ये जवाब दिया है कंगना रनौत ने शीतल कांडल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक एक्टर अगर किसी पैमाने पे पहुंचता है तो अपनी मेहनत की वजह से पहुंचता है। ऐसे यहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ है, अगर थाली ही परोसनी होगी तो सबको काम मिल जाएगा यहाँ पर। अगर एक शख्स आगे पहुंचा है तो अपनी मेहनत से, अपने लगन से पहुंचा है, तो उस इंसान को आप नहीं कह सकते कि आपको थाली परोसी गई तो आपने उसमें छेद कर दिया। ये उनका नसीब था, उनकी लगन थी, मेहनत थी, जो मुकाम पे पहुंचा सकती है। अब ऐसे में अगर उन्होंने कुछ गंदगी देखी है इंडस्ट्री के अंदर और उसको वो उजागर करना चाहती तो वो उनका हक है, उसको थाली में छेद करना नहीं है, कि उससे कहीं ना कहीं समाज का भला ही होगा। अगर कुछ चीजें ऊपर होती है, यंगस्टर्स हमें फॉलो करते हैं, वी आर रोल मॉडल्स। अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो वो हमें देखेंगे और फिर उसको ना बनने के लिए फॉलो करेंगे। बिल्कुल इट्स जस्ट रॉन्ग, क्योंकि ड्रग्स कहीं से भी किसी का फायदा नहीं करता। अगर ये आप खुलासा करते हैं, जड़ों तक जाते हैं और काफी हद तक या काफी हद तक रुकती है तो बहुत अच्छी बात, एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया गया। ठीक है, यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्स प्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर, 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्स प्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?
भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो हमारे साथ आपको बता दें कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं, सुनील पॉल जी और शीतल खांडल जी। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। और अब आपसे सवाल सुनील पॉल जी, क्या फिल्म इंडस्ट्री में अब स्वच्छता अभियान की ज़रूरत है कि जिस तरीके से देश भर में स्वच्छता अभियान चल रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में भी स्वच्छता अभियान चलना चाहिए? जो लोग ड्रग्स में लिप्त हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, और जो ड्रग्स पेडलर्स हैं उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई अलग से बात ही नहीं आती। नशा करना, गंदगी फैलाना, करवाना, को मिसगाइड, ये सब चीजें जो अगर जितनी जल्दी हो सके अगर दूर हो जाएंगे तो इंडस्ट्री में हल्का फुल्का लोग बाहर कहते हैं यार फिर ऐसा होता है वैसा होता है अब खुल के सामने लगे। ये सब इसके सफाई अभियान होता है तो पूरे देश दुनिया में हमारे बॉलीवुड को, जैसे कि हम कलाकार बॉलीवुड को मंत्र, पूरी दुनिया में हमारे बॉलीवुड का सम्मान होगा कलाकार। शीतल खांडल, ठीक है, शीतल खांडल, आप जिस तरह का अब इस वक्त जो माहौल चारों तरफ चल रहा है, ड्रग्स की बात हो रही है, वो बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है जिस तरीके से सुशांत भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आए थे, अपनी जगह बनाई थी, अभी जो हालात हैं, ऐसे हालात को देखते हुए अब आने वाले कलाकारों को फिल्म इंडस्ट्री में भेजते हुए जो बच्चों के माता पिता हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा असहज होंगे, थोड़ा डरेंगे कि बच्चा वहाँ जाएगा और इस तरीके की कहीं दुर्घटना हो गई जो सुशांत के साथ हुई थी? क्योंकि सुशांत की मौत इतनी सामान्य नहीं है जिस तरीके की चीज़ें खुल करके सामने आ रही हैं, जितनी सामान्य वो बताई जा रही थी। ड्रग्स का एंगल भी निकला है, तो कहीं बच्चा जाए और इस तरीके की चीज़ें उसके साथ हो जाए। देखा जाए तो ये माहौल तो पहले भी था, जिस वक्त मैं भी आई थी इंडस्ट्री में, ये माहौल तब भी था, लेकिन इट्स अप टू योर ओन कंट्रोल। आप इंडस्ट्री में गंदगी अपनी आंखों के सामने देखेंगे, आपको उस गंदगी में लिप्त होना या नहीं होना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे भी बहुत से लोगों ने ऑफर किया था कि आप अल्कोहल का सेवन कर ले या बीड़ी सिगरेट पिए, नहीं पिएंगे तो आप एक्टर ही नहीं है। तो मतलब ऐसी बातें कही जाती थी, बट मेरा अपना सेल्फ कंट्रोल है, मैं नहीं बिगड़ना चाहती तो मैं नहीं बिगड़ूंगी, और किसी को जिस चीज को सेवन करना ही करना है तो वो करेगा। ठीक है शीतल, आपने ऐसा नहीं है कि इसमें माता पिता को कितनी घबराहट होनी चाहिए अपने बच्चों को भेजने के लिए। इस वक्त तो कंपटीशन भी इतना हाई लेवल का नहीं है, काफी सारे एक्टर्स तो मुंबई से भी जा चुके हैं, सुनील पाल जी भी इस बात से एग्री करेंगे। तो अगर कोई नए फ्रेशर्स आएंगे तो उनका वेलकम, यहाँ जो मुंबई में मौजूद है उन्हें तो काम मिलेगा, बट सीधी सी बात है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप गलत रास्ता चुनेंगे या सही रास्ता चुनेंगे, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है।
लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है, जिस तरह से आप बता रही हैं कि आपको ऑफर किया जाता है, क्योंकि इस तरीके की बातें निकल करके सामने आई हैं, आपको ऐसी पार्टीज में जाना पड़ता है, आपके ऊपर दबाव डाला जाता है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है कि आप आइए, इन पार्टियों में मौजूद रहिए, और इस तरीके की चीज़ें जब ऑफर की जाती है तो आपको उसका सेवन भी करना पड़ेगा, प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश की जाती है नए टैलेंट के ऊपर? सुनील जी, आप ही जवाब दे दीजिए। मैंने किया है, जब हमारे सामने अल्कोहल या वाइन पी जाती थी तो वो मैं क्रैनबेरी जूस या एप्पल जूस पिया करती थी, और लोगों को लगता था कि हाँ उनका साथ दिया जा रहा है अल्कोहल पीने में, ताकि उनकी इंसल्ट भी नहीं होती थी और हमारी बात भी कह जाती थी। बट यस, सोशली आपको होना पड़ता है, पार्टीज में आपको जाना पड़ता है, अगर आप दिखेंगे नहीं तो आपको आगे काम नहीं मिलेगा। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि पार्टी तो आपको अटेंड करनी पड़ेगी। हाँ, बर्डन है, थोड़ी सी तकलीफ की बात है। अगर गवर्नमेंट लेवल पे या कह सकते हैं कि बड़े लेवल पे पुलिस जांच के थ्रू अगर थोड़ी सी प्रोग्राम की जाएगी ना, तो शायद थोड़ी सी आसानी हो जाएगी न्यूज़ को आने की। सुनील पॉल जी, आपसे भी यही सवाल है, प्रेशर है, आप उस वक्त राजी हो रहे थे इस बात से, एक प्रेशर बिल्डअप किया जाता है कि आप अगर नया टैलेंट है, आपको काम चाहिए, तो आपको इसमें लिप्त होना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है, जो नशे का आदी, उसको पैकअप के बाद नशा करना है, बैठना है, तो चाहेगा कि मेरे लोग बैठे जो नशा बात सुने, चाहे लड़का हो या लड़की, ये मेरी हाँ हाँ वो करते रहे, ठीक है, ओके। सो इज आर्टिस्ट जैसा सुपरस्टार कोई बहुत सुपरस्टार है, जो सुपरस्टार है या कोई टेलीविजन का सुपरस्टार, तो वो चाहेगा कि मेरे इर्द गिर्द नए पुराने वो लोग बैठे नशा करते हुए, सपोर्ट करते हो, मेरी चमचागिरी करते हो। तो ये इंडस्ट्री का एक बन चुका है, हिसाब बन चुका है, होता है ऐसा। तो मुझे लगता है कि इसको समझना भी है। अच्छा, बाहर के लोग इसलिए इसको पता नहीं थी, अब जो बाहर के लोग भी इसमें इस चीज को समझने लगे हैं, मीडिया ने भी दखल दे दिया, पुलिस भी शामिल रख रहे हैं कि ये पकड़ने में, और बाकी लोग भी। तो अब इसका प्रभाव मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुपिज्म में एक तो नेपोटिज्म क्या हो तो अच्छा हो सकता है ज्यादा, लेकिन ग्रुपिज्म में नशा करने अगर आपस में काम करेंगे तो क्या बनेगा? फिर तो जैसे साल में जो फ्लॉप फिल्में बनी है, सीरियल बने हैं, ये सब क्या है कि किसी होश वाले बंदे ने काम किया ही नहीं उसमें, सब नशे ठीक है, काम किया है। जब नशा इतनी बड़ी समस्या है। ठीक है सुनील जी, ठीक है। शीतल खांडेल, आपसे जानना चाहूंगी, जब नशा इतनी बड़ी समस्या है और तो संसद में जब रवि किशन जी ने मुद्दा उठाया तो उससे इतना ऐतराज उसके ऊपर क्यों जताया जा रहा है? क्यों उनको ऐसी बातें सुनाई जा रही है कि आप बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं या आपने जिस थाली में खाया है उसमें छेद कर रहे हैं? इस तरीके की बातें क्यों वहां पे क्यों सियासत शुरू हो जाती है? किसी की मानसिकता क्या है व्यंग के पीछे, इसका तो पूरा अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। कि जया जी अपने आप में बहुत दिग्गज कलाकार है और उन्होंने अपने जमाने में भी कहीं ना कहीं नशे की थोड़ी बहुत हालत तो देखी होंगे। ये आज काफी ज्यादा अग्रिम लेवल पे है और कहीं ना कहीं शुरुआत तो जमाने में भी हुई होगी जी। हो सकता है उस वक्त इतनी इसकी जरूरत महसूस ना की गई हो उसे हटाने की या उसे खत्म करने की, क्योंकि लोग इसको अपना निजी फैसला समझ के उनके ऊपर छोड़ देते हैं। आज जैसा भी सुनील जी ने कहा कि जब मीटिंग्स होती है या पार्टी होती है, आपके सामने एक नॉर्मल इंसान बैठा होता है जो नशा नहीं करता, 1 घंटा 2 घंटा की मीटिंग नहीं होती है, 4 घंटा 5 घंटा आपको कंटिन्यूस बैठना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले से उठकर जाओगे तो बुरा मान जाएगा। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपका भी मन करने लगता है या फिर वो आपको फोर्स करने लगते हैं, लो लो लो, और फिर आपको चीज करने लगती है। तो ना चाहते हुए भी आप नशे के शिकार। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जया जी अपरिचित होंगी, इतने समय से वो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, वो रही हैं, उनके बेटे रहे हैं और इतने लंबे समय, इतना लंबा दौर उन्होंने बिताया है फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसा तो नहीं इस बात से अपरिचित रही होंगी, तो इस मुद्दे के ऊपर सियासत इतनी क्यों शुरू कर दी है? अगर एक बात रवि किशन जी कह रहे हैं या कंगना ने इस बात को उजागर किया है तो उससे इतना गुरेज क्यों, इतना गुस्सा क्यों, और ये कहा जा रहा है कि बॉलीवुड का नाम बदनाम हो रहा है? मैंने उनका सुना था बयान जो उन्होंने दिया था, उसके अंदर सबसे पहले वो भड़की थी कंगना जी के बयान पे, जब उन्होंने गदर, तो ये शब्द से तो शायद मुझे भी आपत्ति है।
इंडस्ट्री ने हमें काम किया है, ये हमारी कर्म भूमि है और इसी से हमारा घर चलता है। तो शायद मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि कुछ सेक्टर्स में या कुछ कह सकते हैं हाई लेवल कुछ ऐसी फैमिलीज है जहाँ पे गलत काम चलता है, लेकिन को कटर नहीं कह सकती। तो जया जी का वचन वहां से शुरू हुआ था, आप कटर कैसे कह सकते हो इंडस्ट्री जहाँ आप काम करते हो, और मन से धीरे धीरे मुद्दा काफी आगे बढ़ता गया और फिर उनको लगने लगा कि किस तारीफ में करते हो, चेंज करते हो। आदमी जब बोलने लगता है तो जुबान एक बार थकती है या फिर वो बहुत लंबी जाती है। पर जया जी को अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ करना चाहिए था। गंदगी अगर मिटाई जा सकती है तो मिटानी बिल्कुल, तो गंदगी अगर मिटाई जा सकती है तो उसको मिटाना चाहिए। आप दोनों का जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। गैंग्स ऑफ बॉलीवुड, अब दो बंटवारे हो गए, आपको बता दें दो फाड़ हो गए हैं बॉलीवुड में भी, जहां पर एक तरफ है कंगना रवि किशन तो दूसरी तरफ है जया बच्चन और उनके साथ स्वरा भास्कर और दिया मिर्जा। और इसके ऊपर अब संसद में भी सियासत शुरू हो गई है। सुशांत के केस से निकली थी आवाज, ये जो ड्रग्स एंगल निकला था वो संसद तक गया और गूंजा। इस पेशकश में फिलहाल इतने ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहे एएनबी न्यूज के साथ।